Today we will turn to chapter 5 of the book of Hebrews. और आज हम इब्रानियों के 5 अध्याय की ओर निकालेंगे। The initial verses of chapter 5 are actually a continuation of the last verses of chapter 4. और इब्रानियों 5 अध्याय के शुरुआती जो वचन है वो 4 अध्याय के अंतिम वचन जो है उसी के साथ जुड़े हुए संदर्भ में है। We actually saw in chapter 4 verses 14 and 15. और हमने देखा इब्रानियों 4 14 और 15 हम देखते हैं। We read there Hebrew chapter 4 14 and 15. We read that since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus our son of God, let us hold fast our confession. और वहां लिखा है इब्रानियों 4 14, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। And verse 15 also we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. वचन 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Here Jesus is pictured as a high priest और यहाँ यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में चित्रित किया गया है who can sympathize with the weaknesses of each one of us. जो हमारे सबकी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सके, उसको समझ सके। Because he understands when we are tested, when we are tempted, how vulnerable we are. Jesus understands that. क्योंकि यीशु मसीह समझता है इस बात को, जब हम परखे जाते हैं, जब हम उस परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हम कितने दयनीय अवस्था में होते हैं। यीशु भली भांति उस बात को जानता है। And he doesn't look at us with accusation or condemnation, but he looks at with sympathy. और वो यीशु मसीह महायाजक के रूप में हमें एक दोष रूप या दंडित करने के रूप में नहीं देखता है, लेकिन हमें एक दया भाव से, अनुकंपा से हमको देखता है। The reason is while he was on earth, he was, as clearly written here, he was tempted in all points as we are, but yet he overcame in every circumstance. क्योंकि यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा है कि जब वो पृथ्वी के समय में इस धरती पर था, तब सारे बातों में हमारे समान परखा तो गया, लेकिन पूरी तरह से निष्पाप निकला। So as a continuation of that, in chapter 5 verses 1 to 3, और उसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते इब्रानियों 5 अध्याय के 1 2 3 वचन में Jesus is again pictured as a sympathetic high priest. और एक बार यीशु मसीह को यहाँ से अनुकंपा या दया दिखाने वाले महायाजक के रूप में लिखा गया है। In the Old Testament, the job of the high priest is to plead, intercede, or pray for the people whom he's representing. और पुराने नियम में महायाजक जो होता था, उसका काम ये होता था कि लोगों के प्रति, जो इस्राएल के लोग थे, उनके प्रति वो परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करता था। And a high priest is not appointed by himself. High priest is appointed by God. और ये महायाजक अपने आप से अपने आप को नियुक्त नहीं करता है, ये महायाजक परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता है। So in the same way, it is the Lord, is the Father in heaven who appointed Jesus, sent him to earth and represented as a high priest to intercede for us. और उसी प्रकार परमेश्वर जो पिता है, उसने यीशु मसीह को नियुक्त किया, इस संसार में एक महायाजक के रूप में भेजे, ताकि हम लोगों के लिए वो मध्यस्थी कर सके। We also learn a principle there. Any ministry or any work, we just cannot choose. एक सिद्धांत को हम यहाँ पे सीखते, कोई भी सेवकाई, कोई भी काम जो हम करते हैं, वो अपने आप से हम अपने लिए नहीं चुनाव कर सकते। What is entrusted to us, that is what we should do. जो कुछ हमें दिया गया या सौंपा गया है, वही कार्य हम कर सकते हैं। We should not, even when we sense some need around us, that doesn't mean that we can put our hand in that. हमारे आसपास जब हम किसी जरूरत को देख पाते, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सब बातों में अपने हाथ को डालें। We should be sensitive to the needs what we see around us. हमारे आसपास जो जरूरतें, आवश्यकताएं, जरूर हमें संवेदनशील उनके प्रति होना है।
At the same time, we should also see if God wants us to minister there, make ourselves available there. उसके साथ साथ ये भी देखना है कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं वहां पर अपने आप को उपलब्ध कराऊं या उस सेवा काम को मैं करूं, उसको भी देखना है। So in anything that we do, it is good to check two things. कुछ भी कार्य जब हम करते, अच्छी बात होगी कि हम दो चीजों को जांचें। One is it God's will for me? Has God chosen me for that? और क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या परमेश्वर ने इस बात के लिए मुझे चुना है। The second thing is about God's timing. At what point of time He wants me to go there or do that? दूसरा, परमेश्वर का समय, किस समय पर, किस निर्धारित समय पर परमेश्वर चाहता है कि मैं उस वहां जाकर इस काम को करूं। So when you do anything according to God's plan and as per God's timing, God will take the responsibility and He will support us. और जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के निर्धारित समय के अनुसार जिस चीज को करते हैं, तो जरूर परमेश्वर उस काम में हमें सपोर्ट या सहयोग करेगा। In verses 4 to 6, Jesus is mentioned as He is a high priest forever according to the order of Melchizedek. और 4, 5, 6 वचन के अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मलकीसिदक के अनुसार एक महायाजक है। Melchizedek was a man about whom is mentioned in the book of Genesis. और मलकीसिदक की रीति पर याजक, मतलब मलकीसिदक का उल्लेख उत्पत्ति में लिखा गया है। When Abraham went for battle and brought back his nephew Lot and whatever loss, when he came back, that is a time when God asked Melchizedek to go and meet Abraham. और ये उस संदर्भ में लिखा है जब अब्राहम युद्ध में जाकर लौटता है, अपने भतीजे लूत और उसके साथ सारी संपत्ति को लूट कर वहां से आता है लौटकर, तब मलकीसिदक जाकर अब्राहम को मिलने जाता है। So just like God told Abraham, Melchizedek went and met Abraham and encouraged him and gave him food. और तभी परमेश्वर मलकीसिदक को वहां भेजता है, कहाँ उसको जाना है, क्या उसके साथ किस समय पर जाकर अब्राहम को मिलना है। And immediately he disappeared from the scene. और उसके बाद तुरंत ही वहां से, उस दृश्य से वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। Like a mysterious person, having done some good work, he did not wait even for Abraham to thank him. He just disappeared. और एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति के रूप में वहां पर जाता है, तुरंत अपना काम करके धन्यवाद प्राप्त करने के लिए भी नहीं रुकता है, वहां से अदृश्य हो जाता है। About Jesus, it is mentioned he was appointed as a high priest according to the order of Melchizedek. और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि वो मलकीसिदक की रीति के अनुसार सदा के लिए याजक ठहराया गया है। About Melchizedek and the order of Melchizedek, more details are covered in chapter 7, so we will study that later. और मलकीसिदक, उसकी रीति के अनुसार याजक क्या होना है, वो अध्याय 7 में लिखा गया है, उसको हम बाद में उसका अध्ययन करेंगे। We can move on to verse 7. और 7 वचन में हम आगे बढ़ेंगे। This is a very important, we can say it is a very key verse. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण या मुख्य वचन है ये। It is very good that we give some attention to this verse. और ये अच्छा होगा कि हम इस वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगाएं। And we read and meditate and reflect this verse. और इसको हम पढ़े, इसके ऊपर मनन करें, विचार करें इस वचन पर। It will help us in many ways in our practical life. और हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर बहुत अलग-अलग रीति से ये वचन हमको सहायता कर सकता है। We read that in the days of his flesh, Jesus offered up both prayers and supplications with a loud crying and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his piety. और इब्रानियों 5:7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। So a lot of important things we can learn from this one singular verse will be very helpful to us. और ये एक ही वचन मात्र से हम बहुत सारी उपयोगी, बहुत ही मदद करने वाली बातों को सीख सकते हैं। First of all, it's mentioned that he prayed in the days of his flesh. और वहां लिखा है कि पहले अपने देह में रहने के, पृथ्वी के जो दिन उसके थे, उन दिनों में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। And it's also mentioned that he prayed with a loud cry
and tears to be saved from death. और वहां लिखा है कि ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहाकर मृत्यु से बचने के लिए वो प्रार्थना करता किया है उसने। In another version, it is the word with a vehement crying and tears. That is a word, it's a very intense word, vehement crying. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि बहुत ही गहराई से भरा हुआ विलाप जो हम करते, ऐसे पुकार कर, ऐसे रोने के द्वारा उसने प्रार्थना की है। It is very clear, this is mentioned that he was with vehement crying and tears, he was crying to be saved from death. और यहाँ पे ऊंचे शब्द से आंसू बहा बहाकर मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है यीशु। So it is very clear that this death that is mentioned, he was not praying that God the Father will deliver him from physical death on the cross. और यहाँ पर यीशु मसीह उस शारीरिक मृत्यु जो क्रूस पर उसके होने वाली थी, उससे बचने के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। Because in this verse, it's very clearly that God the Father heard his prayer. I mean, the prayer was answered. इसका मतलब इस वचन में लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई, उस प्रार्थना का उत्तर दिया गया था। Means from whatever death Jesus referred, God answered his prayer, and God the Father delivered him from that death. और यीशु मसीह ने जो प्रार्थना यहाँ किया कि उसके मृत्यु से बचाया जा सके, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुनकर उसे मृत्यु से बचाया है, उस प्रार्थना का उत्तर दिया है। It is not a physical death, because we know that he died on the cross and he was of course resurrected on the third day. और ये शारीरिक मृत्यु के संदर्भ में नहीं था, हम सभी जानते हैं वो मृत्यु उसकी होती है और वो तीसरे दिन पुनरुत्थान होता है। And it is also mentioned that in the days of his flesh. और वहां लिखा है कि यीशु के अपने देह में रहने के दिनों में। So it is days, it is not one instance. और यहाँ पर एक कोई घटना नहीं है खास करके विशेष कोई, पर दिन लिखे गए, दिनों के अंदर प्रतिदिन वाली बात। In the other words, it was a habit during his earthly life to cry and pray before God. Uncle, can you repeat? Sorry. Yeah. In other words, in the days of his flesh, it was habitually during the life on his earth, he had that habit of crying and praying. और इसका मतलब कि उसके देह में रहने के समय के अंदर यीशु मसीह की ये आदत थी, निरंतर करने वाली बात थी कि ऊंचे शब्द से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना वो करता था। Jesus prayed that he will never sin even once. यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि वो एक भी बार पाप न करे। And he was so earnest about that desire not to sin, not to do anything that will displease the Father, so that his crying was so earnest with a loud crying. और उसके अंदर इतनी उग्र तीव्र इच्छा थी, वो विनती थी उसके अंदर कि वो पाप न करे और किसी भी रीति से मृत्यु से बचाया जा सके, इस कारण से ऊंचे शब्द से पुकार कर प्रार्थना यीशु करता है। And that is why his prayer was answered. It is recorded in that verse, and he never yielded to sin ever. और इसी कारण से उसकी प्रार्थना जो है सुनी गई, उस बाद वो कभी भी पाप में कभी भी वो अपने आप को सौंपता नहीं है। Many people loosely imagine that Jesus overcame sin because he was a son of God. कई बार लोग हल्के से इस बात को ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इस कारण पाप पर उसने विजय पाई है। But this verse says that he overcame because he prayed with a loud crying and tears to be saved from sin. पर यहाँ वचन हमको दिखाता है इसलिए यीशु मसीह ने विजय पाई क्योंकि उस देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा बहाकर उसने प्रार्थना की पिता से। So this verse will help us if you understand that principle. We can also follow the example of Jesus. और ये वचन हमारी सहायता कर सकता है, उस सिद्धांत को यदि हम अनुसरण करते हैं, यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। We can receive tremendous encouragement when we are tested in various situations, tempted in various situations in our life. हमारे जीवन के अंदर जब अनेक परीक्षाओं से हम जाते, हर एक परखे जब जाते हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा, If we also pray vehemently with crying and tears, with earnestness, God the Father will listen to us also and deliver us from sin exactly like he delivered Jesus from sin.
और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस पाप उस मृत्यु से बचाया है, वैसे यदि हम भी अपने देह के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर तीव्र विलाप के साथ आंसू बहाकर यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी यीशु के समान विजयी बना सकता है। But the truth is, many believers take sin casually, सत्य यह है कि कई विश्वासी पाप को बड़े हल्के से लेते हैं and many people even assume that they can never overcome sin because they are human. कई लोग ये धारणा भी कर बैठते हैं क्योंकि वो तो मनुष्य है, इस कारण से पाप पर विजय पाना अनहोना है या नहीं कर सकते पाप पर विजय। They don't believe the possibility of an overcoming life. वे कभी उस विजयी जीवन की संभावना ही उसकी वो कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। So when we don't believe in something, we will also not pray for that. और जब यदि हम उस बात पर यदि विश्वास नहीं कर पाते तो उस बात के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। But if you believe and if you pray with earnest sincerity, God will definitely, certainly deliver us also from the power of sin. और यदि हम इस बात पर विश्वास करते और उस बात को लेकर ऊंचे शब्द से प्रभु से हम प्रार्थना करते, निश्चय ही परमेश्वर हमें पाप की सामर्थ से छुड़ाएगा। We can see in when we read read the Gospels, we can see many places where Jesus looked for opportunity to pray. और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अक्सर उन मौकों को ढूंढने की कोशिश की है जहां वो प्रार्थना कर सके। Jesus was so much utterly dependent on the Father. और यीशु मसीह इतना अधिक उस पिता के ऊपर निर्भर था। He always recognized his necessity to depend on the Father in prayer. और हमेशा प्रार्थना में अपने पिता के ऊपर की जो निर्भर होने की जरूरत जो उसके प्रति वो जागरूक था। So how this encouragement comes? We can also take encouragement with Jesus. We can also pray and cry out for things like purity in thought life, to purify our speech and our actions. और यीशु मसीह के समान हम भी इस बात से उदाहरण और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं कि ऊंचे शब्द से पुकार कर हमारे विचारों के अंदर, हमारे जो बोली है, हमारे बातचीत करने के तरीके अंदर हम उस शुद्धता की खोज कर सकते हैं। Jesus had a kind of zeal to preserve the purity. यीशु मसीह में उस शुद्धता को बनाए रखने की एक धुन थी। That is why he cried and he prayed. और इसी कारण से वो ऊंचे शब्द से पुकार कर प्रार्थना करता है। That is why Jesus also could accomplish all the purposes which the Father wanted him to perform. और इसी कारण से पिता ने जो सारे उद्देश्य और योजना यीशु मसीह के लिए बनाई थी, उन सारे कामों को यीशु मसीह पूरा कर पाया। We can also say the fullness of the Holy Spirit also give us the zeal and also the power to live a holy life. और पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के प्रति वो एक धुन देता है और सामर्थ देता है ताकि हम वो पवित्र जीवन को जी सके। So if you really seek to live life by overcoming sin, we should also seek for the power of the Holy Spirit. यदि हम पाप से विजय पाने की खोज करते, उसके साथ साथ हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ को खोजने की भी जरूरत है। We may be remembering Jesus in Hebrews 1:9. It's mentioned that he hated iniquity and he loved righteousness. Therefore, God anointed him with the oil of gladness. और हम इब्रानियों 1:9 के अंदर पढ़ते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह ने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने उनके साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया। We can say Jesus feared spiritual death and he was so eager, so earnest. He never wanted even a trace of sin having power in his life. क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक मृत्यु से वो डरता था, लेकिन पूरी तरह से किसी भी कण पाप का वो नहीं चाहता था अपने जीवन के अंदर। We may be remembering in Gethsemane when Jesus prayed. It is stated that his perspiration came out like blood. और हम जानते हैं यीशु मसीह उस गत्समनी के बगीचे के अंदर जो प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना जो है लहू बनकर टपक रहा था। So intense was his prayer. इतना तीव्र उसकी वो प्रार्थना थी। So that encourages, if we have sincere desire
and a cry in our heart, the Lord will strengthen us and He will preserve us from falling. और यदि हमारे अंदर वो तीव्र इच्छा है, वो हमारे अंदर वो पुकार है, तो परमेश्वर हमें उस गिरने से, ठोकर खाने से, उस पाप में गिरने से भी वो बचाएगा। I think one of the prayer 100% according to God's will is that please deliver me from sin. और एक प्रार्थना जो परमेश्वर की 100% इच्छा के अनुसार जो है कि प्रभु तू मुझे सारे पापों से छुड़ा, And God will certainly answer that prayer. और परमेश्वर निश्चय उस प्रार्थना का उत्तर देगा। Very often we do not have such a passion and we don't believe we can live such a life. Therefore, we don't seek God for strength. और क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी धुन या जुनून नहीं होता और उस चीज की मिश्रिति से खोज नहीं करते हैं और इस कारण उस जीवन को नहीं पाते हैं। Unfortunately, holiness is not a major passion for many of the Christians. और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई मसीहों के लिए पवित्रता एक बहुत ही तीव्र मनोवेग या जुनून या धुन नहीं पाया जाता है उनके लिए। But any sincere Christian who prays sincerely in a situation when he is tempted in any circumstance, God will certainly answer and strengthen. और जो भी मसीह जो भी सच्चा है और वो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करता है, जरूर ही परमेश्वर उसको बलवंत करेगा। I can testify in certain times in my own life when I was tempted, when I tested, when I helplessly cried to God, God invariably delivered. और मैं मेरे जीवन से गवाही देना चाहता हूं कि जब मैं परीक्षा से होकर गुजरा हूं, प्रलोभनों से होकर जब मैंने पुकारा है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी सहायता की है। I want to just quote one in the Lord's Prayer which Jesus taught to disciples. और यीशु मसीह ने जिस शिष्यों को पिता की जो प्रार्थना सिखाई, प्रभु की प्रार्थना, that is in Matthew chapter 6. जो मत्ती 6 अध्याय में पाई जाती है। One of the prayer Jesus taught is about temptation. और एक प्रार्थना वहां पर उस प्रलोभन के ऊपर, परीक्षा के बारे में है। Matthew chapter 6 verse 13. और मत्ती 6 उसका 13 वचन। The prayer is Jesus taught them to pray as parts of the Lord's Prayer. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. और यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना को सिखाते हुए 13 वचन में कहता है, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से हमें बचा। Yeah, that's a sincere prayer which the Lord wanted his disciples to pray. Lord, please do not lead us into temptation. और ये बहुत ही सच्ची एक ईमानदार प्रार्थना यीशु चाहता था कि उसके शिष्य करे कि प्रभु तो हमें परीक्षा में न ले आ। And if you are sincere, we all can experience. If you are sincerely prayed with earnestness, with a cry in our heart, because we don't want a trace of sin in our life, definitely God will help us. और यदि सच में हम वास्तविक सच्चे दिल से हम प्रार्थना करते, ये पुकार हमारे मन के अंदर जब रखते हैं कि प्रभु पाप का कोई भी कण मेरे जीवन के अंदर में नहीं चाहता, तो वास्तव में जरूर परमेश्वर निश्चय हमारी सहायता करेगा। Whether it's unloving attitude or anger or sinful thoughts or anything. तो प्रेम न करने वाला स्वभाव हो, क्रोध हो सकता है, या कोई भी ऐसा बुरा स्वभाव कुछ भी हो। Any area where we are struggling, if you sincerely pray, the Lord will help us. कोई भी क्षेत्र जहां हम संघर्ष करते, यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें जरूर छुटकारा देगा। One more verse is in Luke chapter 21 verse 36 on the same subject. और उसी विषय के अंदर हम लूका 21:36 में पढ़ते हैं। Luke 21:36, yeah. लूका 21 उसका 36 वचन। Yeah. But keep on alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। So I hope this verse, what we just now covered, Hebrews chapter 5:7, whatever written about Jesus, will inspire us to seek the Heavenly Father just like Jesus sought. और मैं आशा करता हूं कि जैसे इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन में हमने यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना करने के बारे में हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा, और उसी प्रकार हम प्रोत्साहित हो कि हम परमेश्वर के सामने पुकारे। We can test that principle and see whether the Lord will help us. और आइए उस जो सिद्धांत है उसको परख कर देखें कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है या नहीं।
Yeah, verse 8, Hebrews 5:8. इब्रानियों 5:8। Yeah, this here is mentioned that Jesus learned obedience through suffering. और यहाँ लिखा है 8 वचन में, यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। It's fully written like this. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। So that word learn is used there. और यहाँ पर सीखने के संबंध में सीखना ये शब्द का प्रयोग किया गया है। Jesus passed through a process of learning obedience. और यीशु मसीह उस सीखने की आज्ञाकारिता सीखने की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। We know learning means something education related to education, something to which we learn, और gather. सीखना मतलब क्या होता है? वो पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, या हम सीखते हैं उसको पढ़ाई के द्वारा। And it says that education of learning obedience he learned during his earthly life. और उसने उस दुख उठाकर उस पढ़ाई को, उस आज्ञा मानने की पढ़ाई को उसने सीखा उसके जीवन में। Yeah. So it is mentioned he learned obedience through suffering. और यहाँ लिखा है उसने दुख उठाकर, पीड़ा उठाकर आज्ञा पालन सीखा। In a way, we can say suffering is, we can say something like a school of suffering. और हम दुख को ऐसे सोच सकते हैं कि एक दुख या पीड़ा का एक स्कूल है। Yeah, through suffering, through trials, through testing, through passing through that we learn obedience. और जब हम दुख से, पीड़ाओं से, उन परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, उनसे गुजरते हुए हम आज्ञा पालन को सीखते हैं। For example, Jesus was while on earth, he had to obey God, his heavenly Father. और जब यीशु मसीह धरती के ऊपर था, तब उसे अपना जो स्वर्गीय पिता है उसकी आज्ञा का पालन करना था। He had also to be obedient to his earthly father, parents like Joseph and Mary, who were imperfect people. और उसके साथ साथ जो उसके धरती के ऊपर जो माता पिता यूसुफ और मरियम थे, जो असिद्ध थे, उनकी भी आज्ञा पालन में रहना था। And Joseph and Mary, naturally, they are ordinary people, and it was not easy for a perfect Jesus to be submissive and obedient to an imperfect parents. और यहाँ पर यीशु मसीह के माता पिता यूसुफ और मरियम बहुत ही साधारण वो लोग थे, असिद्ध थे, लेकिन हो सकता है यीशु मसीह के लिए बड़ा कठिन रहा होगा एक सिद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी असिद्ध माता पिता के अधीनता में जीवन जीना। Yeah, that means he suffered a pain of denying his own self-will, and through that he pleased the Father. In that process, learned obedience. और वो यीशु मसीह जो अपने आप से इनकार करने द्वारा जो दुख या दर्द आता है, उसके द्वारा उसने उस आज्ञा पालन को सीखा। There are two things. One is when we have to submit to imperfect people, there is a pain there, there is a suffering there. और जब हमें असिद्ध लोगों के अधीनता में अपने आप को सौंपना होता है, तो जरूर वहां पे एक पीड़ा या दर्द होता है। Especially when if they are unreasonable or unrighteous or ungodly. और खास करके अभक्ति लोग होते हैं या अधर्मी लोग होते हैं, खास करके इस प्रकार के लोग। It can happen even at a home. ये हमारे घर में भी हो सकता है। For example, some of our sisters, they have unconverted husbands. और हो सकता है हमारी जो बहनें हैं, उनके घर के अंदर उनके पति हो सकते हैं जिनको वे प्रभु में नहीं है, उनका रूपांतर नहीं हुआ है। Unfortunately, some husbands have unconverted, ungodly wives. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पति हैं जिनके जो प्रभु में ऐसी जो पत्नियां प्रभु में नहीं है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, ऐसी पत्नियां उनके लिए है। So those wives, it may not be very easy for them to be submissive to such ungodly people, husbands. ऐसी पत्नियों के लिए बड़ा आसान नहीं होगा ऐसे पति के अधीनता में अपने आप को लाना। But there is a suffering there, an element of suffering there, putting yourself to death. और जब वे अपने स्वयं की इच्छा को मृत्यु की समानता में लेकर आते, तो वहां पे एक पीड़ा है, वहां पे एक दुख और दर्द है। In the same way, in workplace, there may be unreasonable bosses sometimes. और हो सकता है हमारे काम की जगह पे बहुत ही कठोर और बहुत ही जैसे हमारे ऊपर क्रूरता करने वाले बॉस हो सकते हैं। So it is easy, we may be tempted to rebel and do fight back when bosses are unreasonable.
और जब ऐसी क्रूरता के साथ हमारे साथ व्यवहार किया जाता है हमारे बॉस, तो हम भी प्रलोभित होते हैं कि हम उनके विरोध में बलवा करें, इस प्रकार से व्यवहार करें। So there is a suffering as a godly person, even though they are unreasonable, we have a responsibility to be submissive. और यहाँ तक वो क्रूर व्यक्ति हो सकते हैं हमारे ऊपर उन अधिकार को चलाने वाले, लेकिन वहां पर उस दुख उठाने के द्वारा हम अपने आप को सौंपते हैं वहां पर अधिकार में। So that expression is learned obedience through suffering. और यहाँ लिखा है कि उस अभिव्यक्ति को दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी। He learned obedience through denying himself. अपने आप का इनकार करने के द्वारा यीशु मसीह ने आज्ञा मानने सीखी। That is a path which we also need to walk. और ये एक ऐसा मार्ग है जो हमें उस पर चलना है। Getting an education through that school of suffering, trials and testing. और उस दुख की और वो जो परीक्षा की जो स्कूल है उसमें से हमें पाठ सीखते हुए, हमें उस पढ़ाई को करते हुए हमें सीखना है। So our attitude should be, if I need to suffer, I will suffer, but I want to complete the education which the Lord want to impart to me. और मेरा रवैया ये होना चाहिए कि प्रभु यदि मुझे दुख उठाना है, प्रभु उस परीक्षा से जाना है, फिर भी प्रभु जो भाग मुझे सीखना है इस परीक्षा से, इस स्कूल से मैं उसे सीखूंगा। I want to learn humility, I want to learn meekness, I want to learn brokenness. और मैं नम्र होना सीखना चाहता हूँ, मैं उस नम्रता को सीखना चाहता हूँ, टूटापन क्या होता है वो मैं सीखना चाहता हूँ। We don't want to bypass that school of suffering. और यहाँ पे दुख उठाने की जो स्कूल जो है उसको मैं बाईपास या उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूँ। Just two passages I want to read in this context. और इस वचन के भाग में दो वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। One is James chapter 1. याकूब पहला अध्याय, James chapter 1 verses 2 to 4. 2 से वचन 4। Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete and lacking nothing. और हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Yeah. So that endurance and the testing, it has to do a work in us. ये परीक्षा जो है, ये धीरज जो है, इसको हमारे जीवन में काम करना है, So that you will be perfect and complete and lacking nothing. ताकि हम पूरी तरह से संपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए और किसी भी बात की घटी हम। Like speaking about completing an education in an exceptional way. और एक बहुत ही उत्कृष्ट या बेहतरीन रीति से वो जो पढ़ाई जो है उसको हमको संपूर्ण या पूरा करना है। In spiritual life, there are no shortcuts. आत्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। We have to pass through that education, subject ourselves through that education. Then only we can become spiritually perfect. और उन्हें उस पढ़ाई से, उस स्कूल से हमको होकर गुजरना है, अपने आप को पाठ को सीखना है, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। Just one more verse, 1 Peter chapter 5 verse 10. पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 10। After you have suffered for a while, little while, the God of grace, who calls you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. और वहां लिखा है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। So that testing, those trials is something which can do some work in our lives. और ये परीक्षाएं है, जो प्रलोभन है या दुख है, जो हमारे जीवन के अंदर कुछ काम कर सकते हैं। When you are spiritually minded, when you understand, we can count it all joy, as written in James chapter 1. और जैसे याकूब के पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ा, यदि हम आत्मिक मनसा को रखते हैं तो हम उसमें आनंद को मनाएंगे। I will come back to Hebrews chapter 5. और हम वापस लौटते इब्रानियों 5 अध्याय में। Yeah, verse 9, 5 verse 9, saying that having been perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. और वचन 9, और सिद्ध बनकर उसने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया।
So there is a process of having been made perfect, or having been, that process of education was completed in the life of Jesus. और यीशु मसीह के जीवन में वो प्रक्रिया जो सिद्ध बनने की है, वो सीखने की, वो उन सारी बातों को यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ था। So just like Jesus became the cause of salvation for others, और जिस प्रकार यीशु मसीह अन्य लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गया, if we also subject ourselves and pass through that learning obedience through the school of suffering, और उसी प्रकार यीशु मसीह के अनुसार ही जैसे हम उस स्कूल ऑफ जो 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 पीड़ा की जो स्कूल है उसमें से बढ़कर हम उस बात को सीखते हैं, we can be also a source of blessing for others. तब यदि हम इस प्रकार सीखते हैं उस स्कूल में से, तभी हम अन्य लोगों के लिए भी एक आशीष का स्रोत बन सकते हैं। Your life will minister encouragement to others. और आपका जीवन अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन करने वाला, उनको सेवा उनकी करने वाला जीवन होगा। Verse 11, वचन 11, concerning him we have so much to say, but it is hard to explain since you have become dull of hearing. और इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। So here the writer is mentioning there is so much to speak about Jesus, but I am not in position to explain to you more. और यहाँ पे लिखने वाला लिखता है कि मैं बहुत कुछ चीजें यीशु के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं लिख पाता हूं। The reason is you have become dull of hearing. और लिखा है कि तुम ऊंचा सुनते हो, जैसे कि हम सुनने के अंदर बहुत ही डल हो गए हैं, हम बहुत ही पीछे हैं। Because this writer of the book of Hebrew recognized that this Hebrew Christian, they were not interested in deeper things. और यहाँ पर जो जिनके विषय में लिखा गया है, वहां पर इन लोगों को इन सारी गहरी चीजों के अंदर कोई रुचि नहीं थी। It is like a teacher trying to teach mathematics to a student, but his mind is interested in play and cricket and other things. और जैसे कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जो एक गणित का विषय सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन तो वो क्रिकेट है या खेल कूद के अंदर लगा हुआ है। Teacher is so sincerely trying to help, but he is not at all interested. और यहाँ पर बहुत ही सच्चाई के साथ ईमानदारी से टीचर उसकी सहायता करना चाहता है, लेकिन उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की रुचि ही नहीं है। So we should not be like that. We should not be dull of hearing. और इसलिए हमें ऐसे ऊंचा सुनने वाले बहरे लोग नहीं बनना है। It is sad. Many Christians are just interested in giving an appearance to others. और ये बहुत ही दुखद बात है कि कई विश्वासी जो है अन्य लोगों को केवल एक दिखावा, अपनी बाहरी दृष्टिकोण को दिखाना चाहते हैं। Some are interested, happy if they have some kind of knowledge about the new covenant life and the doctrines. That knowledge they understand very well. और कुछ लोग इससे बड़े आनंदित हो जाते, खुश हो जाते कि उन्हें नए नियम का अब उनको सिद्धांत पता चल गया, उसको ज्ञान उनका हो गया है उनको। But unfortunately, God is not able to do a hidden work in their lives. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परमेश्वर उनके जीवन में गहराई से कुछ काम नहीं कर पा रहा है। So they are dull of hearing. They are stuck with that knowledge. और क्योंकि उनके काम, जो सुनने के काम ढीले पड़ चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, अब वो नहीं सुन पा रहे उस बात को। They are happy, they are able to understand, they are able to explain to others. They are not interested to go deeper and make a reality in their own inner life. वे इससे आनंदित हो जाते कि उन सत्यों को लोगों को वे समझा सकते हैं, लेकिन वास्तव में गहराई में उनके जीवन में ये सत्य वास्तविकता नहीं बन पाए हैं। There is no passion for hidden life. और उनके गहराई, उनका जो अंदरूनी छिपा हुआ जीवन है, उसके लिए उनके अंदर कोई धुन नहीं है। May that none of us are in that group. और हम में से कोई भी उस झुंड में पाए न जाए। That it is said about us that we are dull of hearing, no interest in listening. और हमारे बारे में ऐसा न कहें कि हम तो ऊंचा सुनते, हम तो सुन ही नहीं पाते, हमारे अंदर सुनने की कोई रुचि नहीं, ऐसा हमारे बारे में न कहा जाए। Holy Spirit wants us to teach us many deeper things progressively, but we have no interest. और पवित्र आत्मा हमें बढ़ते क्रम पर बहुत ही गहराई से भरी सत्यों को हमको सिखाना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर उसके लिए कोई रुचि नहीं है। That is something which we can examine ourselves. और इस बारे में हम अपने आप को जांच सकते हैं। And repent about it, confess to the Lord. और अपने आप को अंगीकार करें, प्रभु के सामने मन फिराए। Lord, I don't want to be a person dull of hearing.
और प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं जो सुनने में कमजोर या ऊंचा सुनता हो प्रभु। But you are so eager to teach me, Lord, I want to receive it. I don't want to miss it. और प्रभु तू इतनी आतुरता से मुझे सिखाना चाहता है प्रभु, मैं उसे सीखना चाहता हूं, मैं उसे चूकना नहीं चाहता। In the verses, Hebrews chapter 5, verses 12 to 14, और 12 से उसी अध्याय का 12 से 14 वचन। in verse 12, it speaks, though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of God, and you have come to need of milk and not solid food. और 12 वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। Yeah, and verse 13, everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness because he is an infant. क्योंकि दूध पीने वालों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो बच्चा है। But 14, the last verse, solid food is for the mature who because of practice have their senses trained to discern good and evil. पर अन्न जो है सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरों में से भेद करने में निपुण हो गई है। So how is our spiritual life now? हमारा आत्मिक जीवन अब कैसा है? We may be believers for 20 or 25 years. हो सकता है हम 20-25 साल से विश्वासी है। As mentioned there, we should have been actually teachers now. और इस वचन में लिखा हुआ उसके अनुसार हम तो सिखाने वाले होने चाहिए थे, But we are still behaving like infants. लेकिन फिर भी हम दूध पीने वाले बच्चे, नवजात बच्चे के जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं। We are just looking for some words of comfort, someone patting on our back. सांत्वना, प्रोत्साहन के वचनों को खोजते रहते कि कोई आकर मेरी पीठ थपथपाए। We are so touchy. हम इतने ज्यादा संवेदनशील, कोई मुझे छूना नहीं चाहिए, इस प्रकार के लोग हो जाते हैं। So internally critical about others. अन्य लोगों के प्रति आलोचना करने वाले बन जाते हैं। So easily we judge others. बहुत आसानी से अन्य लोगों का न्याय करते हैं। And we are partial. हम भेदभाव करते हैं। We are interested in silly, superficial things like infants. और जो बनावटी ऊपरी उथली हुई बातें होती उसी के अंदर बच्चों के समान हम उनमें रुचि रखते हैं। You know, children are interested in what? और बच्चे किसमें रुचि रखते हैं? They are happy with the chocolates and ice cream. और आइसक्रीम चॉकलेट से बड़े खुश होते हैं। So we Christian, when after some, at least after 1 year of being a Christian, we should not be like an infant. और हम मसीह होने के नाते शायद एक साल होने तक, उसके बाद कभी भी हमें एक छोटे बच्चे के जैसा नहीं रहना चाहिए उसी अवस्था में। We are unfortunately able to take only milk and ice cream and chocolate. Nothing we are interested. और केवल दुर्भाग्यपूर्ण हम केवल दूध है या चॉकलेट है या आइसक्रीम है, ऐसी चीजों को ही ले पाते हैं। We are unwilling to put our self-life to death. और हम अपने आप को मृत्यु की समानता में लाने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। It is a secret of spiritual progress. और यही आत्मिक जो उन्नति होती है उसका रहस्य है। And here it's that expression is mentioned, verse 14. Solid food is for the mature who because of practice have their senses trained to discern good and evil. और यहाँ 14 वचन में लिखा, ठोस भोजन या अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते निपुण हो गए हैं वे लोग। That word practice is mentioned. और यहाँ पे अभ्यास करना शब्द लिखा गया, अभ्यास। Because of practice. और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, So in our life there is a need for practicing. और हमारे जीवन के अंदर भी प्रैक्टिस करने की एक जरूरत है। In our hidden life. हमारे भीतरी छुपे हुए जीवन में Listening to God and responding to God's ways. और परमेश्वर को सुनना और उसके मार्गों के प्रतिक्रिया, उसके प्रति हमको उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना। And that is how our senses will become to be trained to discern what is good and evil. और उसी प्रकार हमारे सारे ज्ञानेंद्र इस प्रकार अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करना हम सीख जाएंगे। And we will be eager to receive solid food. और हम उस जो ठोस भोजन है उसको प्राप्त करने की लालसा रखेंगे। Day after day we are not waiting for milk. और दिन प्रतिदिन हम केवल दूध की ही चाहत नहीं करेंगे।
So may, dear brothers and sisters, may God really help us. और भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी सच में सहायता करे And may these verses, what we meditate, help us in our practical life. और ये वचन जो आज हमने मनन किया हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर हमारी सहायता करने पाए। And we can follow the footsteps of Jesus when you are tempted. We can always cry with the vehement cries and sincerity, and the God will certainly deliver us from temptation. और यीशु मसीह के पच्चीनों का हम अनुसरण कर सकते हैं कि जब वो परीक्षा में पड़ा, वो पूरी तरह से उग्र उस पीड़ा से होकर वो रोता है ऊंचे शब्द से, और सच में परमेश्वर ने उसको छुड़ा, हमें भी वो छुड़ाएगा। And let us not shy away from that learning or education that we need from that school of suffering. और जो पीड़ा की जो स्कूल है, जो पाठशाला है, उसमें से जो हमें सीखना है, उससे हम पीछे न हटे, हम लज्जित न हो। And let us not be satisfied with just milk, looking for milk, but let us desire solid food. और आइए हम केवल दूध प्राप्त करने से संतुष्ट न हो जाए, लेकिन हम एक ठोस अन्न या भोजन की लालसा अब करें। Amen. आमीन।